जब एक मच्छर आपके ऊपर बैठता है तो सबसे पहले थू वो हमारे ऊपर थूकता है ताकि वो एरिया सुन्न हो जाए और फिर अपनी इन 6 सुइयों को हमारे अंदर घुसा देता है, जिसमें से 2 का काम होता है स्किन को काटकर एंट्री पॉइंट बनाना, 2 टिश्यू होल्डर की तरह काम करती है और 1 निडल हमारी ब्लड वेसल को ढूंढती है, जिसमें मच्छर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वेसल मिलने के बाद मच्छर उसी नीडल से हमारा खून पीता है और इतने टाइम में 6th निडल स्किन में सलाइवा इंजेक्ट कर देती है ताकि हमारे पेन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए और मच्छर आराम से अपनी टंकी फुल कर ले। कोई आपको 10 करोड़ भी देगा तब भी आप इस घर में नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि यह है दुनिया का सबसे अकेला घर जो आइसलैंड के एक आइलैंड पर बना है और इस पूरे आइलैंड पर ना कोई इंसान रहता है ना ही कोई जानवर। घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं चलता, सीमेंट नेटवर्क भी नहीं आता। पूरे आइलैंड पर आपको एक पेड़ तक नहीं मिलेगा, पीने को साफ पानी भी नहीं है, साथ ही ज्यादातर वक्त यहाँ तूफान आते रहते हैं। ऊपर से इतना अकेलापन है यहाँ कि अकेलेपन को भी अकेलापन फील हो जाए। इसीलिए तो मैंने कहा अगर आपको कभी समुद्र में कोई कंटेनर तैरता दिखे तो समझ जाओ आपकी तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा सच में हुआ। जब इन लोगों ने समुद्र में तैरता हुआ कंटेनर देखा, पहले उन्हें लगा कि शायद ये कोई खिलौनों वाला कंटेनर होगा, लेकिन जब उसे ग्राइंडर से काटा गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे आईफोन्स मिले। पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन ये आईफोन्स नहीं बल्कि टोबैको से भरा कंटेनर था। और ऐसे ही आपको कंटेनर के अंदर कुछ भी मिल सकता है, जैसे आईफोन्स, लग्जरी कार, सोने या फिर कोई भी कीमती सामान। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल लगभग 1500 से भी ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं, जिसमें कुछ कंटेनर्स तैरते रहते हैं और कुछ गहरे पानी में डूब जाते हैं। और अगर कोई कंटेनर तैरता हुआ मिल जाए तो समझ जाओ आपकी तो लॉटरी लग गई। क्या होगा अगर धरती से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए? सबसे पहले धमाके ही धमाके होंगे, क्योंकि हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और अगर वो हट गई तो सारी इमारतें और कंक्रीट की दीवारें तुरंत धूल में बदल जाएंगी। प्लेन के इंजन में फ्यूल जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और अगर ऑक्सीजन नहीं रही तो इंजन बंद और प्लेन सीधा नीचे। साथ ही गाड़ियाँ, फैक्ट्री भी बंद पड़ जाएंगी। ऑक्सीजन की एक पतली परत हमें सूरज की यूवी रेस से बचाती है, इसीलिए जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी हमारी स्किन जलने लगेगी। और पानी इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और अगर इसमें ऑक्सीजन रहा ही नहीं तो पानी गैस में बदलने लगेगा, यानी समुद्र का पानी वेपर बनकर उड़ने लगेगा। सिर्फ 5 सेकंड के लिए ये हाल हुआ। सोचो अगर ये और देर तक हुआ तो क्या होगा। 2005 में जब एक एयरबस प्लेन लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था, तभी पायलट को एक खतरनाक समस्या दिखी। दरअसल लैंडिंग गियर गलत दिशा में फंस गया था और इसका मतलब था प्लेन क्रैश की संभावना 99%। पायलट स्कॉट बर्क बिना घबराए समझ गए थे कि ये एयरबस बहुत भारी है और इसे सीधा उतारना नामुमकिन होगा, इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया ताकि प्लेन का फ्यूल धीरे धीरे कम हो जाए और वो हल्का हो जाए। जब प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार हुआ तो स्कॉट बर्क ने दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग में से एक करने की कोशिश की और दूसरी ओर उन्हें लाखों लोग मीडिया चैनल्स पर लाइव देख रहे थे, जिससे माहौल और भी स्ट्रेसफुल हो गया था। लेकिन कैप्टन बर्क पूरी तरह फोकस रहे। उन्होंने पहले प्लेन को धीरे धीरे नीचे लिया, फिर इस तरह संतुलन बनाया कि आगे का पहिया जमीन को ना छुए और जैसे ही प्लेन काफी धीमा हुआ उन्होंने फ्रंट व्हील धीरे से जमीन पर टच कराया, जिसके बाद तेज धुआं उठा लेकिन टायर फटा नहीं और फाइनली प्लेन बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित लैंड हो गया और कैप्टन की काबिलियत ने सैकड़ों लोगों की जानें बचा ली।